व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै पावकानः सरस्वती वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण और उनकी चर्चा कर रहे थे। आज एक मंत्र बचा है, 5वां मंत्र, उसके अर्थ पर चर्चा कर लेते हैं और उससे पहले चारों मंत्रों का फिर से एक बार उच्चारण कर लेते हैं। तो जब से कक्षा शुरू हुई है शायद आप करते होंगे, सुबह सुबह इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। करने लगे या नहीं करने लगे? अभी करते हैं? अभी नहीं शुरू किया? अभी शुरू कर दीजिए। इनका अर्थ कुछ बहनें कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, तो इसको शुरू कर दीजिए सुबह उठते ही। तो चलिए अभी मेरे साथ ही उच्चारण कर लीजिए। ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवा ददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्नृवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामा भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्यामा तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह ओम शांति शांति शांति। और अब 2 मिनट बैठ करके जो इन मंत्रों में कहा है, प्रातः अग्निम, इस ब्रह्म मुहूर्त की प्रातः काल की पवित्र वेला में मैं उस अग्नि का आह्वान करता हूँ जो रूपांतरण करने की शक्ति रखती है। मेरे अंदर जो भी कोई दोष हैं, कमियां हैं, उन सब का रूपांतरण करके मुझे शुद्ध पवित्र बना देने वाला वो परमपिता परमात्मा है। उसका दिन के शुरुआत में, दिन के प्रारंभ में हम आह्वान करते हैं, प्रातरिंद्रम। मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, एक सामान्य साधारण इंसान हूं, लेकिन जिसका मैं आह्वान कर रहा हूं, कर रही हूं, वो सर्वशक्तिमान है। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातः मित्रा वरुणा। संसार में सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं, और जो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चा मित्र उसको कहते हैं जो कभी प्रतिकूलता में भी हमारा परित्याग नहीं करता है। तो ऐसे मित्र किसी के जीवन में हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमारा मित्र था, है और सर्वदा रहेगा। प्रातर मित्रा वरुणा, वही वर्ण करने के योग्य है केवल। इसलिए हम जीवन की हर घड़ी में और जीवन के बाद भी उसी का वर्ण करते हैं। प्रातरश्विना, वो अश्वी रूपी प्राण, प्राणों का भी प्राण। जब प्राणों के भी प्राण का वर्ण कर लिया तो अब कोई भय नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे बड़ा भय अपने प्राणों का ही लगता है, कहीं मेरे प्राण ना चले जाएं, जिसको योग दर्शन में अभिनिवेश क्लेश कहा है। प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, जिसका ये समस्त ऐश्वर्य है,
ऐसे उस भग को हम अपने हृदय में आह्वान करते हैं, हम भी सब प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी बने। भूषणम, जो सबका पोषण करने वाला है, सबको पोषण देने वाला है। ब्रह्मणस्पतिम, मैं कुछ जानता हूं या नहीं जानता हूं, कुछ जानती हूं या नहीं जानती हूं, लेकिन मेरे प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वांतर्यामी हैं। सब विद्वानों के, ज्ञानियों की, महान ऋषि मुनियों के भी वो पति हैं, स्वामी हैं। उस सर्वशक्तिमान को, उस सर्वज्ञ का मैं आह्वान करती हूँ। प्रातः सोमम उत रुद्रम हुए मैं। हमारे जीवन में सदा सौम्यता बनी रहे, उद्विग्नता ना आए, और जब कभी नेगेटिविटी अपना सिर उठाए तो रुद्र शक्ति भी हमारे पास रही। ऐसे उस सोम और रुद्र शक्ति का भी हम आह्वान करते हैं सुबह सुबह। ऐसे सभी मंत्रों के अर्थों का चिंतन करते हुए उन सभी डिवाइन एनर्जीज का, उन सभी दिव्य शक्तियों की जो सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं सब तरफ से। मेरे मन मस्तिष्क से लेकर के 10 इंद्रियां, मेरा प्राण और शरीर का एक एक रोम उस दिव्यता को धारण कर रहा है। प्रातर्जितम भगम उग्रम हुएम, उस उग्र भग को सदा जय दिलाने वाले जयशील प्रभु को हम अपने जीवन में बुलाते हैं। आप हमारे प्रणेता बन करके, हमें सदा आगे प्रेरणा देने वाले बन करके दिन भर सब कर्मों में आगे बढ़ाते रहें। उतेदानीम भगवन्तस्याम, इदानीम भगवन्तस्याम, अभी इस समय हम उस ऐश्वर्य से, उस भग से युक्त होते हैं। उतेदानीम भगवन्तस्यामोत प्रपित्व, और दिन की प्राप्ति में उतोदिता मघवंत सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ श्यामा, अभी भी उस भग से युक्त होते हैं, मध्याह्न काल में भी, सायंकाल में भी, और दिन की प्राप्ति में उतोदिता मघवंत, सूर्य उदय हो रहा है जिस समय, उस काल में हे मघवन, हे अनंत ऐश्वर्यों के, विद्याओं के, ज्ञान के स्वामी, देवानाम सुमतौ श्यामा, हम देवों की सुमति में सदा निवास करें। दोनों हाथों को उठा करके आपस में अपनी हथेलियों को रगड़ करके आंखों पे लगा दीजिए। जब ऐसे 10 से 15 मिनट सुबह सुबह ये मंत्र उच्चारण करके एटलीस्ट 5 मिनट भी जब हम बैठ जाते हैं तो ये
ऐसा ही है जैसे हम दिन में अपने शरीर को शुद्ध सात्विक भोजन खिलाते हैं, और वो भी 2-3 बार खिलाते हैं, और भोजन करके हमारा शरीर, हमारा पेट प्रसन्न हो जाता है और दिन भर सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है जिस दिन हम इसको अच्छा खाना खिला देते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन भी, जब सुबह सुबह हम इसको इस प्रकार का आहार दे देते हैं, शुद्ध सात्विक विचार, शुद्ध सात्विक चिंतन, और परमात्मा के साथ, हम परमात्मा को नहीं जानते हैं लेकिन परमात्मा तो हमें जानता है, तो हम जिन शक्तियों का आह्वान करते हैं वो शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं। तो जब हम अपने मन को इस प्रकार की खुराक दे देते हैं, इस प्रकार का आहार दे देते हैं शुद्ध सात्विक, तो फिर ये मन बिंदास होकर 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे कम से कम अच्छे से सेवा कर पाता है शाम तक। फिर शयन काल में फिर इसको एक खुराक दे दें, शाम के समय फिर थोड़ा सा बैठें। तो इसमें कहा देवानाम सुमतौ श्याम, चौथे मंत्र के लास्ट में, हम देवों की सुमति में रहें। मनुष्य को यदि दुखी होना है, टेंशन लेनी है, तो हर काम में अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, और यदि उसको टेंशन फ्री होना है और शाश्वत सुख से सुखी रहना है तो हर काम में भगवान की बुद्धि का प्रयोग करे। देवानाम सुमतौ श्याम, देवों की सुमति में रहें, क्योंकि हो सकता है हमारी बुद्धि ठीक निर्णय ना करे, या हमारी बुद्धि का ज्यादा यूज करेंगे तो फिर वो बहुत बोझिल हो जाती है। उसको लगता है कि मेरे ऊपर तो बहुत भार है, बहुत बर्डन है, बहुत कार्य है, मैं कितना कर रहा हूं। तो ऐसा सोच के व्यक्ति तनाव से युक्त हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे कुछ भी नहीं सोचते हैं, जो माता पिता बताते हैं तो घर में वो कर लेते हैं, स्कूल में जाते हैं जो गुरुजन बताते हैं, टीचर बताते हैं, वैसे कर लेते हैं, और जब कोई कुछ नहीं बताता है तो बड़े आनंद में रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो ऐसे ही बड़ी उम्र होने पर भी ईश्वर हमारे माता पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। तो हम ये सोचें कि उन्होंने, साक्षात ईश्वर ने इस समय मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोला है, तो ईश्वर के लिए नाश्ता बना रही हूं, तो ईश्वर हमेशा ध्यान में रहेंगे तो बड़ा अच्छा नाश्ता बनेगा। अब ईश्वर ने मेरे को झाड़ू पोछा करने के लिए बोला, अब बर्तन साफ करने के लिए बोला, अब गाय की सेवा करने के लिए बोला है, अब ड्यूटी पर जाने के लिए बोला है। ऐसे अपने सारे काम करके, और जैसे ही कार्य से निवृत्त होते हैं तो फिर हल्के बिल्कुल बच्चे जैसे कर दिए, सारे काम मैंने आपके अच्छे से किए हैं, और करके अपने ऊपर कुछ नहीं लेना, आपने बताया इसलिए हमने कर दिया, बस छुट्टी। तो देवानाम सुमतौ श्याम, भगवान की सुमति में रहें, ये जीवन में हल्का रहने का सबसे अच्छा उपाय है। किसी के घर में माता पिता हैं तो उनकी सुमति में रहें, वो काम बता देते हैं तो बोले माता जी कर दिया है ये तो मैंने। गुरुजन यदि प्राप्त हैं तो गुरुजनों की सुमति में रहें, जो दिनचर्या गुरुजनों ने बता रखी है तो गुरु के नाते उसका पालन करके और फिर हल्के रहें, तो हमेशा हमारा मन फिर पावन, तरंगित, आनंदित ऐसा रहेगा। आगे अगले मंत्र में कहा, भग एव भगवान अस्तु देवः तेन वयम भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह। भग एव भगवान, भग क्या है? ऐश्वर्य। ये जो संसार में समस्त ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है यही भगवान है। कल परसों बहन आरती जी पूछ रही थी, और भी एक दिन एक बहन पूछ रही थी, बोल जी हम आपकी तरह साधु
सन्यासी तो है नहीं कि पूरे दिन पूजा पाठ में लगे रहें, हमें तो घर गृहस्थी के काम भी करने होते हैं। आरती जी पूछ रही थी, हम आपकी तरह सन्यासी तो नहीं हैं, हमें तो काम भी करने हैं, तो हमारा संसार कैसे चले यदि हम पूरे दिन इसी में लगे रहें, तो ब्रह्म की प्राप्ति में लगे रहें। तो मैंने उस दिन भी यही बताया था कि ब्रह्म और ये संसार अलग नहीं है, ये संसार उस ब्रह्म का ही सगुण साकार रूप है। भग एव भगवान, और इसकी पुष्टि स्वयं वेद भगवान कर रहे हैं, ये वेद का ही मंत्र है, भगवान स्वयं ही बता रहे हैं भग एव भगवान। ये संसार भी भगवान का ही एक रूप है। जैसे हमारे अंग प्रत्यंग होते हैं, वैसे तो खैर वो इस रूप में अंग नहीं है भगवान का, जैसे हमारे अंग प्रत्यंग होते हैं, लेकिन गीता में भी कहा कि ये मेरा ही अंश है, ये जो जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश होने का मतलब है जो भगवान के गुण हैं वही आत्मा के भी गुण हैं, और आत्मा तो सदा हमारे शरीरों के अंदर, जहां आत्मा है उस आत्मा के साथ ही विराजमान है। और शरीरों के बाहर, जैसे हमारा ये एक शरीर है, इसको पिंड कहते हैं, और बाहर की जो ये सृष्टि है ये परमात्मा का शरीर है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये भी वेद ने ही बताया, वेद ने ही बताया कि ये पृथ्वीलोक मेरे पैर जैसे हैं, और अंतरिक्ष मेरे उदर जैसा है, और द्युलोक मेरे मस्तिष्क जैसा है। यदि आप भगवान की एक पुरुष के रूप में कल्पना करते हैं तो ये सारा ब्रह्मांड मेरा एक शरीर जैसे है। तो ये अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा भग एव भगवान। हम इस संसार में भी कैसे बरतें, जैसे भगवान के साथ ही बर्ताव कर रहे हैं। भग एव भगवान अस्तु देवाः तेन वयम भगवन्तः स्याम। हे दिव्य आत्माओं, हे विद्वानों, हम तेन वयम भगवन्तः स्याम। देव का अर्थ विद्वान भी होता है, देव का अर्थ भगवान भी होता है, देव का अर्थ ऋषि भी होता है। तो एक दिन पहले मैंने बताया था देव किसको कहते हैं, देवो दानात्, जो हमेशा देते हैं, देने वाले होते हैं, उनको देव कहते हैं। तो जो इंसान भी अपने जीवन में हमेशा देने के मोड में रहते हैं कि मुझे तो देना है बस, इस संसार को लेना नहीं है कुछ भी। अब सुबह सुबह कोई बहन या कोई भाई अपने आप को इस मोड पे सेट कर ले कि आज मुझे इन परिवार वालों को दिन भर देना है, परिवार से लेना नहीं है कुछ भी। सास को, ससुर को, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, जो भी आज जीवन में दिन भर आएगा मेरे सामने, उसको मुझे देना है केवल। तो क्या दे सकते हैं, सबको रुपए पैसे थोड़ी देने हैं। सबको जो भी मेरे सामने आएगा उसको सबसे पहले एक स्माइल देनी है। तो उससे अपने अंदर भी बहुत अच्छे हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे। दिन भर इतने लोगों को स्माइल देंगे तो, जैसे एयर होस्टेस देती हैं, वो तो केवल शरीर से देती हैं, केवल चेहरे से देती हैं, आपको दिल से देनी है।